Hello friends, today we are live now and we will learn about class 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। मतलब जो है वैश्वीकरण से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में लिखना है। तो उपभोक्ता के पास पहले से ही अधिक विकल्प होता है और उपभोक्ता को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता मिल जाती है। लोग पहले की तुलना में आज उच्चतर जीवन स्तर का मजा ले पाते हैं और उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। सो ये तीन जो हैं वैश्वीकरण के वजह से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो किस प्रकार हमारे उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। उत्तर होगा उत्पादन पर नियंत्रण करने की विधियाँ। पहला तो संयुक्त उपक्रम विधि, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, छोटे उत्पादकों से माल और अपने ब्रांड का इस्तेमाल। ये 4 पॉइंट जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका मतलब क्या है। तो इसका उत्तर होगा यह कंपनी जो एक या एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। मतलब कि ऐसा कंपनी जो एक या एक से अधिक देशों में उत्पादों पर नियंत्रण रखती है जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है, किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। मतलब कौन से कारण हैं जिसके वजह से आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी है भारत पर। तो इसका उत्तर होगा भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता के कारण पहला, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। जो राजकोषीय है उसमें वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, कीमतें में वृद्धि और भारतीय कंपनियों को तैयार करना। ये 4 आवश्यकता हैं जिसके वजह से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। पांचवा है, निजीकरण को परिभाषित कीजिए। निजीकरण क्या है। सो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उनको निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए। जो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति है उसको अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए हैं। तो उत्तर होगा उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति से निम्न परिवर्तन आए हैं। पहला तो निजी निवेश बढ़ते का अधिक अवसर, विदेशी विनिमय कोष बढ़ जाए, आईटी उद्योग का विस्तार और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी। ये 4 जो है उदारी और वैश्वीकरण की नीति में परिवर्तन लाए हैं। नेक्स्ट है, सेज किसे कहते हैं। उत्तर होगा किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। मतलब किसी विशेष क्षेत्र मतलब किसी मुख्य क्षेत्र में कुछ ऐसा सुविधा प्रदान करना जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है विदेशी कंपनी जो है उसकी तरफ आकर्षित हो, जिसे सेज कहते हैं। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक विशेषताएं बताएं। मतलब कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उनका विशेषताएं क्या होती हैं। उत्तर होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जैसी शब्द श्रेणी की सुविधाएं हैं। SEZ में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाले कंपनियों को 5 साल की शुरुआती अवधि के लिए करों से छूट दी गई है। मतलब कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ सरकार है उसके द्वारा स्थापित उद्योग क्षेत्र जिसमें बिजली होता है, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं जैसे शब्द श्रेणी की सुविधाएं होती हैं जिसमें SEZ में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों को 5 साल तक करों में छूट दी जाती है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण क्या है। उत्तर होगा अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब कि अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था को किसी और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, निवेश और विदेशी निवेश में अंतर क्या है। उत्तर होगा संपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण
खरीदने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे निवेश कहा जाता है, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। मतलब कि जो संपत्ति होता है उसको खरीदने के लिए जो पैसे खर्च किया जाता है उसे निवेश कहते हैं, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश किया जाता है उसे विदेशी निवेश कहते हैं। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक क्यों लगा दी थी? कोई एक कारण बताएं। जो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक क्यों लगाई थी, उसका कारण बताने हैं। उत्तर होगा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश पर रोक लगा दी थी। इसका पहला कारण है, यह देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया गया था। योजना के अनुसार देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले उद्योगों में विदेशी घुसपैठ से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।